नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। एक व्यक्ति स्कूटर लेकर कहीं जा रहा था। उसी वक्त उसने एक बूढ़ी औरत को रास्ते पर चलते देखा। देखने से लगा कि वह औरत चलते चलते बहुत थक गई थी। उस व्यक्ति ने अपना स्कूटर उस औरत के पास लाकर रोका और बूढ़ी औरत से पूछा, माता जी, आपको कहाँ जाना है? आपको जहाँ भी जाना है मैं आपको छोड़ दूंगा। अनजान आदमी को अचानक अपने सामने देखकर वह वृद्ध महिला थोड़ा घबरा गई। वृद्धा की घबराहट को वह व्यक्ति समझ गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, माता जी, मेरा नाम सुनील है। आप चिंता ना करें, मैं आपको सही सलामत आपके घर तक छोड़ दूंगा। आप निश्चिंत होकर मेरे साथ मेरे स्कूटर पर चलिए। सुनील की बातें सुनकर वृद्ध महिला को तसल्ली हुई और साथ आने की सहमति देते हुए पूछा, तुम कितने रुपए लोगे मुझे घर तक छोड़ने के? सुनील ने हंसते हुए कहा, माता जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, किंतु फिर भी आप कुछ देना ही चाहती हैं तो बस आप भविष्य में अपनी तरफ से किसी ज़रूरतमंद की किसी भी तरह की मदद कर देना। अपनी बात को पूरी करके सुनील ने उस वृद्धा को अपने स्कूटर पर बिठाया और उनके घर पर छोड़ने के बाद अपने घर चला गया। कुछ दिनों के बाद वह वृद्ध औरत कुछ सामान खरीदने एक दुकान पर गई। दुकान के बाहर आकर वृद्धा ने देखा कि उसी दुकान के बाहर एक गर्भवती महिला कुछ खाने पीने का सामान बेच रही है। उस वृद्ध महिला को यह समझते देर नहीं लगी कि जरूर इस लड़की की कोई बड़ी मजबूरी रही होगी जो इसे इस अवस्था में भी काम करना पड़ रहा है। वृद्धा के मन में उस महिला के लिए मदद करने की इच्छा हुई। उस गर्भवती महिला से कुछ खाने का सामान खरीद लिया। साथ ही वृद्धा ने चुपके से कुछ पैसे उसकी दुकान के पास इस भावना से रख दिए कि उसकी कुछ मदद हो जाएगी। ऐसा करके वह वृद्ध महिला वहाँ से तुरंत चली गई। शाम को दुकान बंद करते वक्त उस गर्भवती महिला ने देखा कि उसकी दुकान पर 2000 का नोट रखा हुआ था। रुपए देखकर वह बहुत खुश हुई और अपने घर जाकर उसने अपने पति से कहा, सुनील, मैं जानती हूँ मेरे गर्भवती होने की वजह से घर का बहुत खर्च बढ़ गया है, परंतु आज तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरी दवाई के पैसों का इंतज़ाम हो गया है। मैंने आज ज़्यादा पैसे कमाए और दुकान में ही मुझे 2000 रुपये का नोट मिला। ऐसा कहकर उसने भगवान का शुक्रिया किया और अपने पति के गले लग गई। तो दोस्तों, यह सच है कि हम जब भी किसी की निस्वार्थ भाव से सहायता करते हैं तो हमारे द्वारा किया गया अच्छा काम जिंदगी में कभी न कभी किसी न किसी रूप में वापस जरूर आता है, वो भी कई गुना होकर। इसलिए जब भी किसी की मदद या सेवा करो तो दिल से करो। तो आशा करती हूँ दोस्तों कहानी पसंद करेंगे। धन्यवाद।